हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नई सीरीज। इसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज डेविल। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं एक और नई सीरीज। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर उड़ रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि यह दुनिया वह दुनिया है। यहाँ पर गोस्ट, मॉन्स्टर और ह्यूमन जो कि अवेकन है, उनकी पावर्स अवेक हो जाती है। मतलब सभी को पावर मिल रही होती है अलग अलग तरीके की, हर तरह के लेवल की। और जो अवेकन होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं सिर्फ अपनी फिस्ट से, मतलब अपनी पावर से। ये तो वन पंच मैन की तरह दिख रहा है। और जो ह्यूमन रेस है वो ऐसे लोगों को कलेक्ट कर रही है जो अवेकन है, जिनको पावर मिल गई है इस दुनिया में। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है कि ये ग्रैंड मास्टर मर गए हैं कुछ होने के कारण। तभी हमारा दिखाया जाता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो, मतलब जो हमारा मेन हीरो है, वो अचानक से एक कचड़े के डब्बे में से उठता है और बोलता है ये दुनिया वाकई में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और वो कचड़े के डब्बे में उठते हुए ये सब बोल रहा होता है। अभी वो अपने आप से, मतलब उठते हुए अपने बालों को संभालता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिन है, जो कि इस कचड़े के डिब्बे में से उठ रहा है। और फिर बोलता है मतलब जो मेरी हेयर स्टाइल है वो पूरी तरीके से बिगड़ गई है, जो मेरे बाल हैं, लेकिन मेरा सर सही सलामत है। लेकिन जो क्रॉसओवर है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं थे और मैं भी एक क्रॉसओवर हूँ गाइस। इसका मतलब है कि एक बार इंसान मर गया है तो वो उसकी दूसरी की बॉडी में आ गया है, दूसरी दुनिया से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। और वो इस बॉडी की जो मेमोरीज हैं वो इसके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और उससे हमें बता रहा, मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे कुछ लोगों के द्वारा मार दिया गया था और इस कचड़े में फेंक दिया गया। तो दिखाया जाता है वो अगर कुछ लड़के इसको मार देते हैं, मतलब इसका दोबारा से जन्म होने के पहले एक सीन है ये। और ये सोच कर वहीं पर रोने लगता है और वो बोलता है मैं अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन मुझे इस शर्मनाक तरीके से क्रॉसवे करना पड़ा और देखो इस बॉडी मुझे कचरे में फेंक दिया गया बिना किसी इज्जत के। और वहीं पर रोने लगता है और वहीं पे खड़ा खड़ा चिल्लाने लगता है कि अगर मैंने ये पता कर लिया कि मुझे आखिर किसने मारा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो मैं उसे वहीं पर मार दूंगा। तभी अचानक से उसके पीछे से एक अजीब सा साउंड आता है। वो पीछे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का साउंड आ रहा है। तभी जो लिन होता है वो देखते हुए बोलता है कि इस दुनिया के जो लोग हैं उसकी जो क्वालिटी काफी ज्यादा लो है, लेकिन मुझे कब पता क्यों नहीं चला ये बंदा यहाँ पर कब आ गया और मैंने तो ये नोटिस भी नहीं किया। और वो बस उसे देख ही रहा होता है। तभी जो सामने उसका बंदा होता है वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है, अपनी गर्दन घुमाने लगता है, उसकी चटकने लगती है गर्दन और उसकी अचानक से पूरी तरीके से गर्दन घूम जाती है 180 डिग्री पर। और वो बोलता है अब समय है ह्यूमन मीट खाने का, ताजी ताजी। जिसे देखकर ये लिन है बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी फटफट के 108 हो जाती है और बोलता है अबे ये क्या है। और वहीं पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जो बीस्ट होता है, जो मॉन्स्टर होता है, वो उस तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है चलो बच्चे मुझे तुम्हें काटने दो और इस अंकल को चेक करने दो तुम्हारी बॉडी के अंदर का माल कैसा है। और वो मॉन्स्टर होता है वो लिन से कह रहा होता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये एक डेड एंड है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। और सामने लिन उसकी फटी पड़ी हुई होती है रंग से और वो चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मुझे मत मारो, भीख मांग रहा होता है जान की। और वो मास्टर कहता है जल्दी से इस अंकल के माउथ में आ जाओ, मुंह में आ जाओ, अपना मुंह खोलते हुए। और लिन को खाने की कोशिश कर रहा होता है। लिन कह रहा होता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी अचानक से एक बड़ी सी सीजर घूमते हुए उसके पास उड़ते हुए आती है और उस मॉन्स्टर की जो गर्दन है वो पूरी तरीके से उखाड़ देती है और उस मॉन्स्टर को वहीं मार देती है वो सीजर। वो वहीं पर टपक लेता है, जिसे देखकर जो लिन होता है वो सरप्राइज होता है और वो देख रहा है अरे ये क्या हो गया, अचानक से मॉन्स्टर मर कैसे गया। और हर तरफ खून ही खून होता है और वो मॉन्स्टर उसके कारण वहीं से गायब होने लगता है, जैसे उसका जो सर है वो कट जाता है उस कैंची से। और जो सीजर है वापस से घूमकर अपने ओनर के पास जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़की खड़ी हुई होती है एक अम्ब्रेला के साथ, एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई होती है और बोलती है यो छोटे भाई, लिटिल ब्रदर। और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है और सीजर को पकड़ी हुई होती है अपने हाथों में और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी रही होती है। तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये मॉन्स्टर मुझे यहीं पर कच्चा चबाकर खा जाता और पता भी नहीं चलता और डकार भी नहीं लेता। और जो देख कर है लिन का जो ठड़कपन है वो जाग जाता है और बोलता है कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है आखिरकार ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है।
एकदम देवी लग रही है, देवी। तभी जो लड़की होती है वो उसके तरफ देखती है और बोलती है, लिटिल ब्रदर क्या मैं इतनी ज्यादा प्रिटी हूँ? और उसकी तरफ मतलब सीड्यूसिंग वाला पोज बनाते है, उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। तभी जो लिन होता है वो कहता है, मैं खो गया, मैं तो पूरी तरीके से हार गया यहाँ पर। क्या इस जो दूसरी दुनिया की लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, जो पहले ही मूव करने लगती हैं किसी को देखकर, सामने वाले को, और वो उसे देखकर अपनी थकपन वाली नजरों से देखते बोलता है, लेकिन इसका जो फिगर है वो वाकई में बहुत ज्यादा हॉट है और बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बिल्कुल पसंद आया। और वो लेता था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसकी लाश होने लगती है उसे देखकर और बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है, लेकिन अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब बताओ। और अचानक से उसका मुंह बड़ा होने लगता है और वो मॉन्स्टर बन जाती है और वो बोलती है, क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? उसे देखकर तो भाई इसकी 364 में फट जाती है लिन की, और सोचता है, अबे ये क्या है, यहाँ पर फिर से मॉन्स्टर क्यों है? मुझे लगा था कि ये एक ब्यूटीफुल हीरो है जो मुझे बचाने के लिए आई है, मैं तो ऑलमोस्ट इसके प्यार में पड़ी गया था। और जो डीमन लड़की होती है वो उससे लिन से कहती है, लिटिल ब्रदर जल्दी से मुझे बताओ, और उसके मुंह को चाटने लगती है। और जो लिन है वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, उसे देखकर बोलता है, खैर ऐसी बात तो नहीं है। और उसकी तो हर तरफ से ही फटी पड़ी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो डेविल लड़की होती है वो लिन के काफी ज्यादा करीब होती है और उसके जो बड़े बड़े तरबूज होते हैं वो लिन पे टच हो रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन की जो फीलिंग्स है वो जाग उठती हैं। और वो मन में सोचते हुए बोलता है, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा होता है और बोलता है, ये फीलिंग वास्तव में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, भले ही मैं मरने वाला हूँ। और अपने आप को उछमिलाते हुए बोलता है, ये समय नहीं है ये सब सोचने का, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे रहूँ। और मन में सोचते हुए लिन बोलता है, अगर मैंने इससे ये कहा कि ये अभी भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो ये मेरे मुंह को अभी के अभी काट डालेगी। और अगर मैंने ये कहा कि तुम बिल्कुल बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव हो तो भी ये मुझे पूरी तरीके से काट डालेगी और यहीं पर मारकर गाड़ देगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चूज करना चाहिए? तभी जो लिटिल डेविल होती है, जो डेविल लड़की होती है, वो अपनी सीजर निकालती है और उससे बोलती है, उसके मुंह में सीजर घुसाते हो कि जब तुम कुछ भी बोल नहीं रहे हो, चलो मैं देखती हूँ तुम कैसे बोलोगे अब। तभी वो लिन होता है, मन में सोचता बोलता है, अब ये खत्म, अब तो मैं निपट गया पूरी तरीके से। और वो मन में बहुत ज्यादा घबराता है, मन में सोचते बोलता है, अब मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन बचाएगा? मैं बस अभी अभी इस दुनिया में आया हूँ और मैं फिर से मरने के लिए जा रहा हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है, एक सिस्टम अलर्ट दिखाया जाता है और वो सिस्टम रेड अलर्ट करता है, वार्निंग वार्निंग। जो होस्ट है उससे डिटेक्ट किया गया है कि वो बहुत ज्यादा डेंजर में है और जो डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। और ये देखकर जो लिन है वो बहुत सरप्राइज होता है, कुछ आवाज कैसी आ रही है ये। और हमें नीचे से कैमरा एंगल दिखाया जाता है, उसके मुंह में सीजर डाल रही होती है वो डेविल। और मन में सोचते हुए लिन बोलता है, टाइम पूरी तरीके से रुक गया और मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? अभी जो सिस्टम है वो लिन को 3 चॉइसेस देता है और सिस्टम बोलता है, तुम्हें 5 सेकंड दिए जाते हैं, तुम जल्दी से इनमें से एक ऑप्शन चुनो। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से जल्दी से पहले से निकल लो और इस जो मॉन्स्टर लड़की तुम्हारा पीछा करेगी और इसका जो रिवार्ड है वो पावरफुल पिल है। दूसरा ऑप्शन है इसके सामने अपने घुटने डाल, मतलब घुटनों के बल गिर जाओ और उससे भीख मांगो तुम्हारी जिंदगी की, और कोई भी उसकी इच्छा पूरी करो और जो तुम्हें मिलेगी रिवॉर्ड जो मिलेगा उसका नाम है क्लीनलेस पिल, जिससे तुम्हारी एस क्लास की फिजिकल टैलेंट अवेकन हो जाएगा। अगर तुम इस ब्यूटीफुल मतलब इस घोस्ट के किस करते हो तो तुम मर भी सकते हो। अब क्या जल्दी से सोच रहे हो, जल्दी से जाओ और किस करो। ये 3 ऑप्शन उसे दिए जाते हैं। अगर और वो मन में सोच रहा होता है अब कौन सा ऑप्शन इसमें चुना जाए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसका जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, SSS लेवल है अवेकनिंग का। और मन में सोचते बोलता है, क्या ये वही लेजेंडरी प्लगइन सिस्टम है? और जो लिन है वो मन में ही बातें करते हुए बोलता है, मैं काफी समय से गेम खेल रहा हूँ, चलो मैं नंबर 3 ऑप्शन को चुनता हूँ और अपनी जो अवेकनिंग है SSS लेवल तक पहुंचा देता हूँ। तभी जो सिस्टम है वो उससे बोलता है, सिस्टम रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड। जो होस्ट है उसे ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो बोलता है मन में सोचते हुए, ये बस मेरी फर्स्ट केस है, मैं जल्दी से इसे कर देता हूँ। और वो जल्दी से उस लड़की को, डीमन लड़की को पकड़ लेता है और सीधे जाकर उसे किस कर देता है। और वो मन में सोचते बोलता है, मैं सच में इस बात के लिए पछताने वाला हूँ सबसे पहले तो। और वो उसे किस कर देता है। और जो वो डेविल लड़की होती है वो अचानक से खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और वो शर्माते उसे बोलती है, अब मैं और ज्यादा प्योर नहीं रही, तुमने मुझे किस कर दिया। तभी जो लिन होता है वो उसको तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है।
मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी ज्यादा क्यूट होगी। तभी जो लिन होता है वो अचानक से पोज बनाते हुए मन में सोचते हुए बोलता है, जब तुम फीमेल डीमन के सामने एक्सपोज हो जाओ तो तुम्हें अपने प्यार की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए उसे मनाने के लिए। और जो डेविल लड़की होती है वो वहां से जाने लगती है और लिन भी उसकी तरफ देखने लगता है। जो डेविल लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है किसके बाद। और जो डेविल लड़की है वो लिन को अपना नाम बताते हुए बताती है कि मेरा नाम होंग ये है। तभी जो लिन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मन में सोचते हुए, अच्छा तो इसका नाम होंग ये है। और जो होंग ये है वो उससे कहती है कि मैं पक्का तुम्हारे पास वापस लौट कर जरूर आऊंगी। और वो वहां से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और लिन पीछे खड़े होकर देख ही रहा होता है ये सब और सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और देखता है आज अचानक से वो होंगे डिसअपेयर हो जाती है। तभी जो सिस्टम होता है वो लिन को अलर्ट करते बोलता है, तुम्हारा मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा जो ट्रिपल एस लेवल सुपरनेचुरल पावर है रैंडमली उसे सिलेक्ट किया जाएगा। चलो इस लॉटरी को स्टार्ट करते हैं इस थंडर के साथ, इस बिजली के साथ। और वो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से बिजलियां कड़क रही होती है और बोलता है आखिरकार अब क्या होने वाला है, कहीं मैं फिर से मारा तो नहीं जाने वाला इस बिजली के जरिए। और बोलता है खैर अब भूल जाओ इस बात को, मुझे उसे किस करने के लिए फोर्स किया गया था। मैं वास्तव में अभी भी डर रहा हूँ बहुत ज्यादा शर्माने से और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक था। तभी जो लिन होता है वो चिंता है डार्कनेस ऑफ थंडर। तभी ऊपर से एक बड़ी सी चीज आती है और उसके ऊपर एक जोर से दार से बिजली गिरा देती है। और वो उसकी पावर को अवेकन करने के लिए, मतलब जगाने के लिए, नई पावर मिलने के लिए वो ऊपर देख ही रहा होता है और लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बिजली से। और वो बिजली से चारों तरफ घेर लेती है और हमें दिखाया जाता है जो सिटी के लोग होते हैं, आसपास के लोग, वो उस तरफ देख रहे होते हैं कि एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये तो हेवनली मॉन्स्टर है जो कि बिजली गिरा रहा है किसी पर। लगता है किसी अच्छे बंदे ने फिर से अवेकन किया है। लगता है इस एरा में एक और जीनियस ने जन्म ले लिया है। और जो लोग होते हैं वही आसपास खड़े हुए उस तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं जरा उसकी तरफ देखो, जरा उसकी तरफ देखो, ये तो वही डेविल का स्टूडेंट है, मतलब डिसेंडेंट है। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की का पैर दिखाया जाता है तो वो मन में वो उसको उस चीज को देखकर बोल रही होती है ये तो हेवनली थंडर स्टॉर्म है। और जो लड़की होती है वो सिगरेट वगैरह पीते हुए बोलती है यहाँ पर अभी भी कोई बंदा है जिसने अभी अभी कम से कम एस लेवल और उससे भी ज्यादा लेवल कर अवेकन किया है। और जितना और मन में सोचते बोलती है कि जितना कि मुझे पता है सिर्फ वही एक आदमी है जो एस लेवल तक जाग सकता है उसकी पावर इस पूरी की पूरी चिंगयान सिटी में। लेकिन इस बार कौन है जिसने इस अपनी एस लेवल तक की पावर को जगाया है। और वहीं खड़ी खड़ी देख रही होती है इस बात को। तभी जो एकदम से उसे याद आता है और मन में सोचते बोलती है और बहुत सरप्राइज होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी का डिसेंडेंट हो सकता है ये बंदा जिसने अभी अभी अपनी पावर को जगाया है। लेकिन हमें बताया तो गया नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। तभी जो एयर होती है वो थिन एयर होती है, वो पूरी तरीके से गायब होने लगती है। अचानक से जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह गायब होने लगता है। और जो लिन होता है उसके चारों तरफ बिजली जोर से बह रही होती है क्योंकि बिजली का झटका लगा हुआ होता है। तभी जो सिस्टम होता है वो लिन से कहता है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जो एबिलिटी है ट्रिपल एस लेवल तक की जाग चुकी है। और वो बोलता है क्या ये मेरी सुपरनेचुरल पावर है। तभी जो सिस्टम होता है वो लिन से कहता है जो होस्ट है उसकी जो पावर है वो ट्रिपल एस लेवल तक जाग चुकी है लेकिन वह अभी भी कम है, स्टार्टिंग लेवल पर है। उसे ग्रो होने के लिए इसके पार्ट्स को फॉलो करना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा ताकि वह ट्रिपल एस लेवल तक पहुंच सके। और ये पावर ऑफ ची है। तब लिन ये सुनकर कहता है ये पावर ऑफ ची क्या है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है इस बॉडी की मेमोरीज के अनुसार जो करंट वर्ल्ड की जो पब्लिक पावर है वो उसकी लिमिट जो है सिर्फ एस क्लास की है और मैंने भी एस क्लास की जो लिमिट है अपनी पावर है वो जगा ली है। और स्माइल मारते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस दुनिया में काफी ज्यादा फेमस होने वाला हूँ और इनविजिबल होने वाला हूँ। और वहीं पर खड़ा खड़ा हंसने लगता है क्योंकि ये दूसरी दुनिया से आया हुआ बंदा होता है और इस बॉडी जिस बॉडी में जो घुसा है उसकी मेमोरी और इसकी मेमोरी कंबाइन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये मन में सोचता है अब तो मैं बाकी में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला हूँ यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके बताइएगा गाइस ये सीरीज अगर आगे चाहिए तो। अगर कमेंट अच्छी रिस्पांस मिलता है मेरे को, लोग देखते हैं और कमेंट मारते हैं कि हाँ मुझे नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, एटलीस्ट 50% व्यूअर्स तो कम से कम कमेंट कर दें। कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला, बस बताएं कि ये सीरीज चाहिए आगे चलकर कि नहीं चाहिए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो अपन नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे।
बस लोगों को अच्छा लगना चाहिए सीरीज को। और अगर आधे से लोग ज्यादा सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, कुछ पैसे वैसे तो लग नहीं रहे तुम्हारे। कम से कम 60% लोग वैसे देख लेते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते, अनसब्सक्राइबर लोग देखते हैं। और जल्दी से यार सब्सक्राइब बटन दबा दो, गोल कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अच्छा गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।